जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अमृत जोन में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर कैसे बने। तो IAS ऑफिसर के बारे में सबसे पहले हम बेसिकली जो नॉलेज है वो जान लेते हैं। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यदि हिंदी में इसका अर्थ निकालें तो होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में कैसे जाएं, कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो कोई अधिकारी बनता है या कोई IAS बनता है तो वो UPSC द्वारा एक एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। पहले की वीडियो में हमने चर्चा करी थी UPSC क्या है, तो उसी के अंदर हमने बताया था कि UPSC एक संस्था है और जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। उन्हीं एग्जाम्स में से एक है सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी CSE। तो जो IAS IPS या फिर जो अन्य सिविल सेवाओं में जो लोग जाते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, IAS बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला इसमें लिखा है कि किसी मान्यता प्राप्त जो संस्था है उससे क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में हमें ग्रेजुएट होना या स्नातक की जो हमें पढ़ाई पूरी करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद ही हम इसमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और इसमें एक नियम और है कि यदि कोई व्यक्ति जो स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में है, यदि वो एग्ज़ाम देना चाहे तो वो प्री एग्ज़ाम दे सकता है, परंतु उसे जो मेंस का फार्म भरा जाता है उससे पहले उसको अपनी क्या है, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसे आयोग में प्रस्तुत करनी पड़ती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं आयु के बारे में कि इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है, अलग अलग वर्गों के लिए अधिकतम आयु क्या होती है। तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 21 वर्ष होती है और अधिकतम आयु 32 वर्ष होती है। और सामान्य वर्ग के लिए कितने अटेम्प्ट्स मिल सकते हैं, 6 बार वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और OBC वर्ग के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है और अधिकतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। जो कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट्स OBC वर्ग के दे सकते हैं। जो SC ST के हैं उनकी भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु सभी की, जो तीनों वर्ग हैं सभी की बराबर है, परंतु जो अधिकतम आयु है वो डिफरेंस है। तो SC की जो अधिकतम आयु है वो कितनी है, 37 वर्ष। और इसको अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं, यानी तब तक जो अपनी उम्र पूरी ना कर सके। उम्र पूरी का मतलब तब तक वह 37 तक का नहीं हो जाता, यानी 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक वह जब चाहे एग्ज़ाम दे सकता है। और अब बात करते हैं जो पूर्व सैनिक हैं। तो पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, 37 वर्ष होती है। और जो दिव्यांग होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21 वर्ष होती है और अधिकतम आयु कितनी होती है, 42 वर्ष होती है। ये तो हमने जाना आयु के बारे में और योग्यता के बारे में। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि जो UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो चलिए हम पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं जो UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या होता है। तो चलिए हम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इसका पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो इसका पैटर्न होता है जो है 3 फेसेस में या 3 चरणों में डिवाइडेड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन कौन सा। फर्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का अर्थ यानी प्रीलिम्स एग्जाम। और दूसरा है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का अर्थ है मेंस एग्जाम। और जो तीसरा जो फेस है वो क्या है, साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो जो पहला जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स एग्जाम है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि क्या है, इसके अंदर कितने पेपर्स होते हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर। तो चलिए हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो किस प्रकार से होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर होता है वो होता है GS का पेपर। GS का पेपर कितने 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 घंटे का होता है। और इसी से जो GS का जो पेपर है इसी के आधार पर
मेरिट बनाई जाती है और जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है, इसी के आधार पर हम मेंस में बैठ सकते हैं, मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसके आधार पर? जीएस के पेपर के आधार पर। इसी जिसके इतने मेरिट में नाम आएगा, मेरिट में सिलेक्ट होगा, तो वो क्या है, मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकेगा। और दूसरा है सीसेट का। सीसेट में 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय इसमें कितना होता है? इसमें भी समय 2 घंटे का होता है। परंतु ये कैसा पेपर है? ये है क्वालिफाइंग। ये जो सीसेट का पेपर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको सिर्फ 33% क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। यदि आप करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, परंतु इसमें सिर्फ आपका पास होना ज़रूरी है, ना कि आपके मेरिट बनना ज़रूरी है। इसमें आप क्वालिफाइंग कर सकते हैं। इसके मार्क्स क्या हैं, आपके किसी भी तरीके से कहीं भी नहीं जोड़े जाते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसके मार्क्स से भी जो लास्ट रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट बनता है, उसमें भी इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। जो दोनों एग्ज़ाम है, ये दोनों क्या हैं, दोनों के अंदर माइनस मार्किंग है। यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं जो मुख्य परीक्षा के बारे में, मेंस एग्ज़ाम के बारे में, कि मेंस एग्ज़ाम क्या होता है, मेंस एग्ज़ाम के अंदर कितने पेपर्स होते हैं और मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो हम जानने वाले हैं मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा के बारे में, कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए मुख्य परीक्षा के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, जो पेपर्स होते हैं वो होता है क्वालिफाइंग पेपर्स। 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर के। पेपर फर्स्ट में होता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में से जो भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, कोई सी भी भाषा सिलेक्ट करेगा, अपने हिसाब से वो भाषा कोई सी भी सिलेक्ट कर सकता है संविधान की 8वीं अनुसूची के हिसाब से। उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर जो सेकंड होता है वो होता है कंपलसरी इंग्लिश का। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, कहीं से भी हो, परंतु उसे जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है वो देना ही पड़ेगा। ये दोनों पेपर्स होते हैं क्वालिफाइंग पेपर्स। ये दोनों का मार्क्स होते हैं 300 नंबर के ये होते हैं। इनमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। और अब चर्चा करने वाले हैं हम उन पेपर्स के बारे में जिनसे आपकी मेरिट बनती है, जिनसे आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। तो इसमें पेपर फर्स्ट होता है वो है ऐसे का। आपको ऐसे लिखने पड़ता है। कितने नंबर का होता है ये? 250 नंबर का आपको ऐसे लिखने होते हैं। 2 ऐसे मिनिमम लिखने होते हैं। और ये पेपर सेकंड है वो है जीएस का पेपर फर्स्ट। ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है कि भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल। जो पेपर थर्ड है वो है जीएस का पेपर सेकंड। ये कौन सा है? ये भी 250 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें क्या आता है? शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब जो पेपर चौथा है वो है जीएस का पेपर तीसरा। ये भी 250 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें पूछा जाता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। अब जो पेपर पांचवा है वो है जीएस का पेपर चौथा। ये भी 250 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इसमें पूछे जाएंगे। ये जो जीएस के पूरे ये पेपर्स हैं, इनका जो सिलेबस है इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं जो जीएस का पेपर छठवां होता है वो होता है ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट। ये कितना होता है? ये भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर सातवां होता है वो होता है ऑप्शनल का पेपर सेकंड। ये भी 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल पेपर में आता है कि आप कोई सा भी विषय सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, पशु चिकित्सा विज्ञान है, विधि है, प्रबंधन है, गणित है। और आप संविधान में जो भाषाएं हैं उनके अनुसार किसी भी भाषा का क्या लिटरेचर
लिटरेचर आप सिलेक्ट इसमें ऑप्शनल में सिलेक्ट कर सकते हैं। लिटरेचर का अर्थ क्या है? साहित्य। तो आप किसी भी भाषा का जो संविधान में उल्लेखित हैं उनसे, जो संविधान में उल्लेखित भाषाएं हैं उनका आप लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी 250 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं, ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों मिला के कितने के हो जाते हैं? 500 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 275 मार्क्स के होता है, कुछ क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं और ये टोटल मिला के बनता है 2025 नंबर का। 2025 नंबर्स में से ही आपको सिलेक्शन लाना होता है, आपको सिलेक्ट होना होता है और इसी के आधार पर ये जो पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवन्थ है, ऑप्शनल के पेपर है, इंटरव्यू है, इन्हीं के आधार पर आप सिलेक्ट होते हैं, आपका मेरिट में नाम आता है और आप तमाम पोस्टों पर, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इसके अंदर कुल 24 पोस्ट होती हैं। 24 पोस्ट में सबसे ऑल इंडिया सर्विसेज 3 पोस्ट होती हैं, IAS, IPS और IFS। तो UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के जितने भी पोस्ट हैं उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जिससे उनको ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।